प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, अलीम भाई ने वहाँ पे आमद की हमारे पास। उसके बाद आपने देखा कि रात को तकरीबन 2:30 बजे जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो इवेंट था हमारा, तो 12 बजे वो ख़त्म हुआ। उसके बाद ये पता चला कि नीचे पुलिस आ गई है, तो मैं भी गया वहाँ पे नीचे। तो वहाँ पे तकरीबन 20 से ज़ायद सखर की पूरी पुलिस ने मिलिट्री रोड को घेराव कर दिया। जैसे सिर्फ मैं इस गुलाम सखर जो है एसएसपी गुलाम से ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या आपने अपने आका से इजाज़त लेके जो ये 20 मोबाइल हैं जो सिर्फ हमें इज़्ज़तदार के घर पे आप खड़ा किया, सिर्फ मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने जो इंसिडेंट रोज़ाना रोज़मर्रा का ये हो गया है कि कहाँ पे स्नैचिंग हो रही है, कहाँ पे लोग मर रहे हैं, उन पे जो चोर दाड़ेल हैं उन पे ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? सिर्फ आप एक आका से आर्डर लेके और गरीबों को और जो मोअज़्ज़ज़ हैं उनको तंग करने के लिए आपकी पुलिस हाज़िर होती है, उनके आर्डर लेने के लिए हाज़िर होती है। यही अमल आप दाड़ेलों पे करें जो गुज़िश्ता कई सालों से आपकी पेरोल पे आपको मंथली देके वो खुलेआम दिन ब दिन लोगों को कत्ल करते हैं, लोगों को हिरासा करते हैं, लोगों से भत्ता लेते हैं। आपने बहुत से देखे हैं कि जो लोग अजय लालवानी वाला किस्सा हुआ, इरफान जतोई को आपने जाम जोरों से लेके यहाँ पे फुल फ्राई किया, एजाज आरई जो फैसलाबाद से लेके यहाँ पे आपके ऊपर जीआईटी बनी हुई है, आप गिल्टी है उसमें, आपने यहाँ पे आके उन पे तशद्दुद करके उनको फुल फ्राई किया। तो ये सिर्फ चीज़ें अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये जो सखर का गुलाम है वो करता आ रहा है। हम इनको बताना चाह रहे हैं कि हम शाह साहब को भी बोलना चाह रहे हैं, आप कल भी मैंने यही बोला था, आप आ जाएं, ग्राउंड में सियासत करें, किसी के कंधे पे बंदूक चलाने से किसी के घर नहीं उजाड़ें, क्योंकि ये कौमी झगड़ा होगा। कल ये मसाइल जो हैं आगे भी बढ़ सकते हैं कि ये तो सियासतदान हैं, इनको तो किरदार अदा करना चाहिए कि सखर की अमन व अमान बहाल करने के लिए किरदार अदा करना चाहिए। मगर बदकिस्मती से ये ऐसे हुक्मरान हैं जो सखर के अमन व अमान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो मेहरबानी करके आप मीडिया से भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चीज़ को आप उजागर करें, जो इनके इश्यूज़ हैं, जो ये सखर के गुलाम हैं एसएसपी इरफान समो साहब, इनकी चीज़ों को भी आप सबसे ज़्यादा आप हर जगह पे जाते हैं, आपको पता है कि सखर का लॉ एंड आर्डर सबसे माना समझो डेंजरस एरिया जो है इस टाइम सखर है। और मैं अलीम भाई से भी गुजारिश करता हूँ कि ये खान साहब को भी ये चीज़ बताएं। हर जगह पे सिर्फ हमें विक्टिमाइजेशन की जा रही है। अब ये समझते हैं हमें आ रहे हैं कि ये अपनी सियासत तो कर नहीं सकते हैं पीपल्स पार्टी वाले, पुलिस के ज़रिए जो है ये हमारे लोगों को हिरासा करना चाहते हैं। कि जैसे हम समझते हैं कि इलेक्शन का कल से जो सखर की इलेक्शन का दौर आ गया है, जब से ये इन्होंने बौखलाहट से शाह साहब को तंग किया है, 6 महीने से, मैं भी 8 महीने से मैं भी भुगत रहा हूँ। पहले इनके शाह साहब ने मुझ पे एफआईआर करवाई, अब आप देखें कि मेरे वालिद साहब को फंसाया जा रहा है, मेरे मामू को फंसाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हम उनको बताना चाह रहे हैं, किसी इज़्ज़तदार को इस तरह से तंग न किया जाए, आप उनको पकड़ें। हम कोई उनके हिमायती नहीं है जो दन दनादन लोगों को खून करते हैं। जो भी किसी भी बिरादरी से ताल्लुक़ रखता है, हमारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। आपका अपना रोल है, पुलिस का रोल वहाँ पे अदा करें, बिला वजह किसी की कमदारी करने के बजाय आप अफसर हैं, अफसरी करें। मैं तो समझता था कि ये एक दिन में कुछ अफसरी के कुछ दाने थे, मगर ये जो अभी देख रहे हैं तो वो दाने भी शाह साहब ने इसके दाने भी वो खा लिए, मुझे तो ये लग रहा है। वो चुप गया। तो